हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी क्लर्क का मॉक नंबर 3। और मॉक 1 और मॉक 2 की वीडियो अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाके चेक कर लेना आप, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉक नंबर 3 7 पर्सनस हैं अलग अलग। सबसे नीचे को 1 और सबसे ऊपर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पी और आर के बीच 3 पर्सन जो सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है, मतलब आर सबसे ऊपर नहीं है। टी पी से 3 मंजिल ऊपर, ठीक है। आर वो सबसे ऊपर नहीं है तो आर यहाँ पे 1, 2, 3 पी, 3 पी। टी आर से टी पी से 3 मंजिल ऊपर, 2 और 1 3 मंजिल ऊपर, 2 और 1 3 मंजिल ऊपर। एस और यू के बीच 2 व्यक्ति, एस और यू के बीच 2 पर्सनस हैं। और यू एस के ऊपर है, यू एस के ऊपर है। जो सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता, मतलब एस सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहेगा। तो 2 पर्सन निकालने के लिए एक बार यहाँ पे बिठा देते हैं इसको, एक बार यहाँ पे बिठा देते हैं। वी क्यू के बीच एक से अधिक व्यक्ति नहीं रहते, वी और क्यू के बीच एक से अधिक व्यक्ति नहीं रहते, ठीक है। एस क्यू के ठीक ऊपर नहीं रहता, एस जो है क्यू के ठीक ऊपर नहीं रहता। वी और क्यू के बीच एक से अधिक नहीं रहते, तो मतलब क्यू यहाँ पे आ जाएगा, वी यहाँ पे आ जाएगा। सबसे ऊपरी मंजिल पर यू। 5 में से 4 अलग बताना है। आर टी, एस टी, इन दोनों में से तो ये अलग है। पी क्यू, एस वी, ये तीनों सारे सेम है। और वी पी, वी ऊपर पी नीचे, ठीक है। एक ये अलग है क्योंकि उल्टा चल रहा है। आर और यू के बीच कोई भी नहीं है। 5वीं मंजिल पर कौन रहता है? टी से 2 मंजिल नीचे, 1 और 2 वी। पी क्यू के उत्तर में 3 मीटर, क्यू के 3 मीटर उत्तर में पी। आर क्यू के पूर्व में 4, आर जो है क्यू के पूर्व में 4। और एस आर के दक्षिण में 3 मीटर, एस टी और टी के दक्षिण में 6 मीटर, मतलब 3 मीटर टी के दक्षिण में। और यू एस के पश्चिम में 4, यू एस के पश्चिम में 4। और वी के पूर्व में 3, वी के पूर्व में 3, ठीक है। पी के संदर्भ में टी, पी के संदर्भ, पी कहाँ है? ये रहा। पी के संदर्भ में टी पश्चिम में 4 मीटर। हाँ सॉरी, पूरा हो क्या कर रहा हूँ मैं। वी बिंदु वी क्यू के से किस दिशा में? वी जो है वो क्यू से दक्षिण और पश्चिम। पी और आर के बीच 4 चौक 16, 3 3 9 25 और √5। 23 फरवरी, ये आगे नेक्स्ट पजल। 4 अलग अलग मंथ हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अगस्त। फरवरी 30 अप्रैल। और 12 23 12 23 12 23 12 23 12 23, ठीक है। अब इसने बोला डी की परीक्षा 12 अप्रैल को, डी की परीक्षा 12 अप्रैल को। बी की परीक्षा विषम डेट को हुई है और पहले और अंतिम में नहीं हुई, पहले और अंतिम में नहीं हुई। बी की परीक्षा विषम में, मतलब या तो बी इधर आएगा या बी इधर आएगा, ठीक है। सही। एच से पहले 2 व्यक्ति, एच से पहले 2 व्यक्ति। ई की परीक्षा 30 दिन से कम वाले महीने में हुई। ई की या तो इधर होएगी या फिर इधर, इधर तो हो नहीं सकती, इधर भी हो सकती है। ये दोनों में से एक में आएगा। 30 दिन से कम मतलब फरवरी में ही होएगी ना, 30 दिन से कम बोला। सी की परीक्षा एफ से पहले हुई है, ठीक है। ए की परीक्षा 31 दिन वाले महीने में हुई, लेकिन उस महीने में नहीं जिसमें एच और एफ है, एच और एफ है। ए की परीक्षा 31 वाले दिन में हुई, इधर नहीं है, इधर होएगी ए की, ये इधर आएगा। अब देखता हूँ क्या छूट है। बी और जी के बीच 3 व्यक्ति है, बी और जी के बीच 3, 1 2 3, जी इधर आ गया और 3 जी इधर आ गया, तो ए इधर बैठ जाएगा। सी एफ से ऊपर है, सी एफ से ऊपर है, तो कोई और कंडीशन भी होनी चाहिए ना, एक कंडीशन कम है। बी की परीक्षा विषम,
पहले अंतिम डी 12, डी और जी, एच से पहले 2 व्यक्ति, एच से पहले 2, और ई की परीक्षा 30 दिन से कम, ई की परीक्षा 30 दिन से कम सम तारीख को हुई है। ई ये रहा, फिर सी इधर आ जाएगा और एफ इधर आ जाएगा। ठीक है, 23 फरवरी को सी। अंतिम दिनांक किसकी है? जी की है। सी के ठीक बाद, सी के ठीक बाद एच। ई और ए के बीच, ई और ए के बीच 2, 2, 4 और 1, 5। किसका अगस्त को हुआ है? अगस्त को ए और जी का हुआ है। अगस्त को ए और जी सही है। सी बराबर है एम के, सी ये रहा और एम ये रहा, बराबर तो है नहीं। एल बड़ा एम से, एल बड़ा एम से सही है। ओनली 2। एच बड़ा सी से, एच बड़ा ई से, बी से और बी बराबर है, ठीक है। ए बड़ा पी से, ए बड़ा बी से, नहीं, ओनली 1। ई बराबर है जे के, ई बराबर है जे के। ई एफ, एफ जे नहीं, ई बड़ा जे से, हाँ ई बड़ा जे से, ई बड़ा जे से, ठीक है। इसको एक बार स्किप करते हैं। स्केड्यूल शब्द के बीच ऐसे कितने हैं? एस सी एच ई डी यू एल ई, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, सी डी ई एफ जी एच आई नहीं, एच आई जे के एल, ई एफ जी एच आई नहीं, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी, यू वी डब्ल्यू एल एम एन ओ पी क्यू आर, ई एफ जी एच आई जे के एल। 2 ही हो रहे हैं, देखो ज़रा। एस टी यू वी डब्ल्यू सही लिखा ना? हाँ, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, सी डी ई एफ जी एच आई नहीं, एच आई जे के एल, तो एम, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी, यू वी डब्ल्यू एक्स, एल एम एन ओ पी क्यू आर, एल एम ई एफ जी एच आई जे के एल। 2 ही है। 8 पर्सन्स हैं, और लेकिन ज़रूरी नहीं कि, ठीक है। एम और एल के बीच और एल और के बीच बराबर है, एम और एल के बीच और एल और के बीच बराबर है। क्यू के ठीक, क्यू जो है के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है। क्यू और एल के बीच 2 पर्सन्स हैं। एक ये कंडीशन होगी, एक ये कंडीशन होगी। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब क्या बोल रही है? और क्यू और एल के बीच 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। ओ पी के विपरीत नहीं बैठता, ओ जो है पी के विपरीत नहीं बैठता। पी और जे के बीच 2 व्यक्ति हैं, पी और जे के बीच 2 पर्सन्स हैं। जे क्यू और एम का पड़ोसी नहीं है, जे जो है ना तो इधर आएगा, ना इधर, ना इधर, ना इधर। क्यू और एम का पड़ोसी नहीं है, क्यू और एम का पड़ोसी नहीं है। और इसने बोला एम और एल, एल और के, एम एल नहीं, एम एल नहीं, हो ही नहीं रहा इसमें तो। एल के, तो फिर एम इधर आ जाएगा, ठीक है, ये बराबर हो गया। अब इसने बोला जे इधर भी नहीं आएगा तो जे इधर आ जाएगा। और जे और पी के बीच 2 पर्सन्स हैं, तो इधर बिठाऊंगा तो जे और पी इधर आ जाएंगे, या तो जे इधर या पी इधर, या जे इधर या पी इधर, ठीक है। और पी अपोजिट नहीं है, मतलब 1, 2, 3 अपोजिट। अगर ओ इधर आएगा तो पी इधर नहीं बैठेगा, या तो ये हो सकती है। पी और जे के बीच 2 पर्सन हैं, और क्यू के ठीक हो, क्यू जे क्यू एम, जे जो है क्यू और एम, जे क्यू और एम का पड़ोसी है ही नहीं, मतलब जे तो इधर बैठ ही नहीं सकता। पी इधर आ जाएगा, ठीक है। वो इधर नहीं आएगा तो फिर वो इधर आ जाएगा, बचा हुआ बंदा इधर आ जाएगा, ठीक है। ओ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, 2 के दाईं से तीसरे स्थान पर कौन सा बच्चा? एन बच्चा है, तो एन इधर बचा हुआ बंदा है, तो एन। एल के ठीक बाईं ओर, एल के ठीक बाईं ओर एम बैठा है। जे के दक्षिणावर्त दिशा में उठाया जाता है, जे को छोड़कर अन्य अपरिवर्तित रहे। जे को छोड़ के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं, कोई भी नहीं है। के विपरीत कौन बैठता है? के विपरीत जे बैठता है, 3 का गैप, के विपरीत जे सही है।
5 में से 4 समान अलग बताना। क्यू ओ, एल के, जे ओ, यही गलत लग रहा है, जे एन सही है, बाकी सारे सही है। सिग्नेचर शब्द के दूसरे चौथे 2 और 2 4, सातवां यू, आठवां आर, INUR इससे बनाने ना, NUIR नहीं, RUIN रूइन, हाँ RUIN ये तो बन गया एक। इसके अलावा NUIR RUIN बस यही है, एक ही बनेगा। क्या बताना है इसका। दाएं छोर से शब्द का दूसरा अक्षर, दूसरा तो आई है। 1 3 तीनों में सेम है, कौन सा है, माई 3 का ये रहा 3 5 है, 5 इसमें कॉमन है, और वाइफ शी कहाँ, ये रहा शी इसमें कॉमन आ गया, इस इनमें आ गया, माई आ गया, वाइफ नहीं है, मतलब माई वाइफ। माई नेफ्यू इज़ पेंटर के रूप में गुड, तो ही के लिए क्या होगा, ही ये रहा। इस कौन से डन हो गए, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 2 बचा लास्ट। मोबाइल के लिए गुड क्या होगा, मोबाइल ये रहा, दोनों में से कॉमन कौन सा है, 9 10 कॉमन है, बस 10 ही कॉमन है, 10 ठीक है। 165 1 के लिए आ गया इज़, नहीं माई, तीनों में ना 1 के लिए आ गया माई, और 6 के लिए क्या है, 6 ये रहा, और ये रहा 6। शी, माई और शी, माई शी, ये रहा शी माई, ठीक है। नेक्स्ट पजल है, अर्थात CEO सबसे ऊपर कौन सा है, CEO सबसे निचला पद है क्लर्क का, ठीक है। CEO CFO CTO प्रबंध निर्देशक, महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक, PO और क्लर्क। 2 3 4 5 6 7 और एक 8, पूरे 8। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। जहाँ CEO सबसे ऊपर, ठीक है। जी से केवल 3 व्यक्ति कनिष्ठ हैं, जी से या तो निकटतम वरिष्ठ है या निकटतम कनिष्ठ है। जितने व्यक्ति डी से वरिष्ठ उतने व्यक्ति F से कनिष्ठ। इन है तो PONI क्लर्क है, E PONI क्लर्क है। A C से 3 पद वरिष्ठ है, A जो है C से 3 पद वरिष्ठ है, मतलब 2 का गैप, 1 2, A इधर आ गया, A इधर आ जाएगा, ठीक है। A और H के बीच एक पद नाम है, A और H के बीच एक पद नाम है। D E और B दोनों से वरिष्ठ है, D जो है E और B दोनों से वरिष्ठ है, तो D आ जाएगा इधर, और D से ऊपर F के नीचे ये रहा, D आ जाएगा इधर, तो F के नीचे इधर आ जाएगा। D E और B से वरिष्ठ है लेकिन C से कनिष्ठ है, E B से वरिष्ठ है लेकिन C से कनिष्ठ है, E जो है वो B से वरिष्ठ है लेकिन C से कनिष्ठ है, इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कंपनी में क्लर्क कौन है, B है। सत्य कौन सा, G F से निकटतम वरिष्ठ, G F से निकटतम नहीं। G प्रबंध निर्देशक, G जो है प्रबंध नहीं, महाप्रबंधक है। G C से कनिष्ठ है, निकटतम। ये मैंने C 2 बार कैसे बना लिया। E B से वरिष्ठ, E जो है वो B से वरिष्ठ, अच्छा ये था ना। G और C से कनिष्ठ, G C से निकटतम कनिष्ठ, लास्ट वाला सही था केवल। E के संबंध में कौन सा सत्य है, E के संबंध में सत्य बताना है। E PO के रूप में नहीं, E महाप्रबंधक के रूप में का निकटतम कनिष्ठ, ये सही है। E CTO और 2 और 4, E और F, E जो है वो F से निकटतम वरिष्ठ, हाँ सही है, 2 और 4 सही है। कंपनी में CFO ये रहा D, C से निकटतम वरिष्ठ नहीं, D ये रहा। सबसे वरिष्ठ A है। ब्लड रिलेशन आ गया, इसका तो काफ़ी ईजी होता है ब्लड रिलेशन, बाकी देखते हैं। G K का पिता है, G पिता है K का। J I का ससुर है, जो G की पत्नी है,
आई पत्नी है, जे इसका ससुर है, एम जे का पति की पत्नी, एम जे के पति की पत्नी है, क्या बोल रही है, एम जे का पति की पत्नी, एम जे के पति की एम पत्नी है मतलब। जी का केवल एक पुत्र है, जी का केवल एक पुत्र है, एल आई का पुत्र है, एल जो है वो आई का पुत्र है, एल जो आई का पुत्र है, ये पुत्र है तो फिर ये पुत्री होगी, ठीक है, बस यही था। आई की पुत्री कौन है, आई की पुत्री कौन है, आई की पुत्री के है, एम एल से, एम जो है वो एल से, एम दादी है, दादी है हाँ, एच जी से, एच का कहाँ बताया है इसने, अच्छा आई एच की पुत्री है, अच्छा आई एच की पुत्री है तो एच जी से, एच जो है जी से, ये सास या ससुर होएगा। अभी इतना टाइम पड़ा है 9 मिनट, चलो कोई ना, करते आराम से मज़े से, इसको एक बार देखते बाद में। व्यंजन बताना है जिनमें प्रत्येक के ठीक बाद में एक और व्यंजन है लेकिन ठीक पहले एक प्रतीक नहीं है। अच्छा 2 व्यंजन बताने लगातार, व्यंजन 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 व्यंजन, ये रहा पर प्रतीक आ गया, एक ही है, दोबारा देख लेता हूँ, इसके आगे प्रतीक आ गया एक, ये 2 स्वर आ गए, ठीक है, एक ही है। बाएं छोर से 9वें पद और दाएं छोर से 15वें पद के ठीक बीच 2 4 6 8 9, एक और दाएं से 15वां 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 इधर दे देता हूँ एम तक, 3 इधर दे देता हूँ हैशटैग तक, लास्ट बचा क्यू, क्यू ही आएगा ना, एम तक निकला और इधर से 1 2 3, ठीक है हैशटैग। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले या तो प्रतीक है या ठीक बाद में एक संख्या है, मतलब अक्षर के ठीक पहले प्रतीक है या अक्षर के ठीक बाद में कोई नंबर है, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है। अक्षर के ठीक पहले प्रतीक नहीं, अक्षर के ठीक पहले प्रतीक है 1, अक्षर के ठीक बाद में नंबर 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 8 दिख रहा है मेरे को तो यार, एक 2 3 2 3, ठीक नहीं 8 ही होएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं। @6 S, @6 और S, 1 का गैप 2 का गैप, ठीक है, 3 हैशटैग 1 का गैप फिर आगे 2 का गैप, ठीक है, लास्ट में कौन सा ये, और 6 के बाद की S के बाद में क्या आया था, 3 का बाय 1 का गैप के बाद, मतलब 5 के बाद 1 का गैप मतलब G 9 और S, G9S। लास्ट रह गया, टाइम बचा 6.25 मिनट, चलो आराम से करता हूँ इसको। मध्य तत्व के बाद के सभी तत्वों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, मतलब इनको चक्के उल्टा कर देते हैं। काउंट कर लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 31। 31 मतलब 15 तत्वों को उल्टा करना है लास्ट के। कौन सा बाएं ओर से 12वें तत्व के दाएं से 7वां, 12वें के दाएं 7वां, मतलब बाएं से 19वां बताना है, 19वां बताना है, और 16 और
15वां तत्व, अच्छा ठीक है, 16 तत्वों को 7 सही रखना है, 15 उसके बाद के तत्वों को उल्टा करना है। 2 4 6 8 10 12 14 15 16, 16 हो गए। अब उल्टे क्रम में लिखना है, 16 के बाद 17 18 और 19 एस मध्य तत्व के बाद के, ठीक है, मध्य तत्व 16 हो गया, उसके ठीक बाद के एस, ठीक है। रीजनिंग तो होगी, अब करते क्वांट। तो इसको कर देते अपने सबमिट। 4.25 मिनट पड़े हैं। अस्पतालिटी में भर्ती मरीज, ये क्या बता रहा है, टोटल मरीज, और ये है टोटल जो भर्ती हुए उनका परसेंटेज, ठीक है। टी में भर्ती मरीज 18 5 90, 18 दूना 36, 36 और 9 45। पी में बाहरी मरीज, पी में भर्ती मरीजों के से बीच का अंतर, पी में बाहरी मरीज 40, तो फिर बाहरी नहीं भर्ती हैं 40, तो फिर बाहर के होंगे 60, अंतर हो गया 20 का, और एक की वैल्यू है 16, तो 2 की वैल्यू होगी 16 दूना 32, ठीक है। क्यू में यदि भर्ती रोगियों की कुल संख्या, क्यू में भर्ती रोगियों की कुल संख्या 40% और 35 का 40%, 35 70 140 14, और बाहरी रोगियों का 50%, 65 का 50% हो गया 13। तो क्यू में पुरुष की कुल संख्या बतानी है, 4 और 3 7, और 20 इंटू क्या करना है, क्यू में 200 है ना, 27 दूना 54, नहीं गलत किया, रुको 35 दूना 70, 70 में का 40% 28, और बाहरी रोगियों का 50%, मतलब 65 दूना 130, 130 का 65% आधा 65 हो गया, 28 जोड़ देंगे, 8 5 13 6 7 8 और 1 93। एम में भर्ती मरीजों की संख्या, एम है नहीं इसमें, एस की तुलना में 15 अधिक है, 25 दूना 50, 50 प्लस 15 65, तो एम में 65 हो जाएंगे। आर और टी में बाहरी मरीज, इसका 50%, 21 का 50% हो गया 105, और टी का 75%, 3/4, 4 चौक 16 45, और 45 का 3 गुना 135 जोड़ देंगे, 240 का औसत बताना है, मतलब 2 से डिवाइड 120। 30 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 42 है, 30 का औसत 42 है, 3 4 12 160 हो गया। यदि शिक्षक की ओर जोड़ दे 31 का टोटल औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाएगा, 500 ग्राम बढ़ गया। 31 का टोटल 42 है और 42.5 हो गया, 42.5 हो गया, और 31 बढ़ाना 425, 5 दिए 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दिए 12, 5 7 1 13, 175, इसमें से 1260 गया, 7.5 6 5 11 57.5। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हैं, उनमें से एक के 9 अधिक हैं, एक x है तो x प्लस 9 अधिक है, दोनों अंकों का योग 56% है, दोनों अंकों का योग, अच्छा 2x प्लस 9 की वैल्यू है 56%, अरे नहीं, एक सेकंड, एक परीक्षा 2 छात्र, उनमें से एक ने अन्य से 9 अधिक और उसके अंक दोनों के अंकों का 56%, अच्छा ठीक है। 2x प्लस 9 अगर 100 की वैल्यू है तो 56 की क्या होएगी, x प्लस 9, और ये हो गया 28 दूना हो जाएगा 50, तो 28 दूना 56, x प्लस 8 नी 72, 9 दूनी 18 और 7 25 इज इक्वल्स टू 50x प्लस 5 नी 45, 450, 6x की वैल्यू आ जाएगी 252, माइनस कर देंगे 8 9 और 1 6 3 18, 33 x की वैल्यू आ गई 33,
तो 9 उससे ज़्यादा आ गया 42, 33 और 42, 29, 50, 102, 155 गैप ही लगेगा। 30, 31, 1, 3, 2, 21 का गैप, 2, 52 का गैप, 3 और 53 का गैप, 4, 7, 5, 8, 5, 13, 9, 5 और 1, 1। क्यों 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 ये आएगा, ठीक है। 21, 52, 53, 84, 105, 21, 84, 105, 21 दूना 42, 21 ये 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105। 21 का टेबल चल रहा है तो ये 52 गलत है। यहाँ पे 21 का गैप, यहाँ पे 42 का गैप आना चाहिए, 102। इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, चलो कर लेते हैं अब। -1, -4, -9, -16 आएगा ना फिर, -16, 7, 6, 13, नहीं 417 गलत है। 8 दूनी 16, 16, 216, 64, नहीं 1000, 10 की क्यूब, 8 की स्क्वायर, 6 की क्यूब, 4 की स्क्वायर, 2 की क्यूब, 146 गलत है फिर। 7 दूनी 14, 15, 15 दूना 30, ठीक है। 7 दूनी 14 + 1, 15 दूना 30 + 1, 31 दूना 62 + 1, 63, 3 दूनी 6 + 1, 7 दूनी 4 और 1 5, 12 दूना 26, 7 दूनी 14, 275 होना चाहिए, 265 नहीं। 4020, 420, 50, 20, 4, 4, 20, 40, 200 आना, 400, 2000 नहीं, 50 गलत है। सीधा ही लॉजिक लग रहा है ना। 4, 20, 40 नहीं, ठीक है। 4 आ गया इधर, इससे पहले 2 आना था, फिर 4, फिर 20 आना था, तो फिर 40, फिर 200 आएगा, तो फिर 400, ठीक है। आधा गुना फिर 2 गुना, आधा गुना 2 गुना वाला कंसेप्ट चल रहा है। 350 रुपये की कीमत वाले कप को उस कीमत पर बेचने के लिए चिन्हित करना है जिसमें उसको 20% का प्रॉफिट। 35 दूना 70, 70% का प्रॉफिट, 7, 5, 12, 420 होना चाहिए। एक सेल में उसका विक्रय मूल्य क्या होगा जब अंकित मूल्य पर 30% की छूट। 400 की 100 की वैल्यू है तो 70 की वैल्यू बतानी है। 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 294। आकाश विजय से 34 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 48 थी। 10 वर्ष पहले मतलब 20, 4 और 2 6, 68 उनकी वर्तमान आयु। अच्छा ठीक है। x + y की वैल्यू टोटल है 68, दोनों का गैप है 34, 8, 4, 12, 6, 3 और 1 10 बटे 2, 51 हो गया। 4, 3, 17, 51 और 17। रवि ने एक व्यवसाय में 6500 रुपये, रवि ने 6500, विपिन 70, वर्ष के अंत में कुल 26, 21। रवि कुछ महीने बाद विपिन आया, ठीक है। मान लो इसने तो टोटल 12 पे की है। 13 दूना 26, 13, 2, 13 दूना 26, 13 5 65, 6 5 30, 21 42, 21 63, 630, 7 9 63। मतलब इसने 9 महीने तक तो इन्वेस्टमेंट की है। क्या पूछो इसने, विपिन कितने महीने बाद आया? 9 और 3 12, 3 महीने बाद आया। फिर डी आ गई क्या? पी पर बने मिट्टी के बर्तन की संख्या एस से कितने कम है? पी एस से कितने कम है? 4 कम है। 12 चौक 48। क्यू आर एस मिट्टी के बर्तनों का औसत 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 38, 38, 48 और 58, 58 बटे 3, 58 बटे 3, 3 और 6 18, 16, 16 इंटू 12, 16 दूना 32, 16 और 3 19, 192। गलत है, दोबारा करो।
8 4 12, 12 और 6 18, 2 2 4 और 1 5 58, 3 से गुना करना है और टोटल 1200 है। 4 8 चौक 32, 5 चौक 20 और 3 232। ठीक है, पहले बताएं क्या गलत किया मैंने। टी पर बने मिट्टी के बर्तनों की संख्या, टी पर बने मिट्टी के बर्तनों की संख्या पी पर बने मिट्टी के बर्तनों की संख्या से कितने प्रतिशत है? 30/12, 30/12, 12 दूना 24, 12 5 60, 25, 250 हो गया ना। हाँ, यदि एक्स पर बने बर्तनों की संख्या आर पर, आर कहाँ है, ये रहा, पर बने मिट्टी के बर्तनों से 25% अधिक है, 14 से 25% अधिक है। 14 है जो 4 की वैल्यू, तो 5 की क्या होएगी, बने की संख्या क्या होएगी, 14 × 12 भी होएगा ना। 4 तिये 12, 5 तिये 15, 15 × 14, 15 का डबल 3, 7 7 तिये 21। ठीक है, क्यू और एस पर बने, क्यू और एस पर बने, क्यू और एस ये रहा। ठीक है, बदल दिया जाए तो एस और टी, इन दोनों को बदलना है, तो एस और टी 58, 58 × 12, 12 8 96, 12 5 60, 6 9 6। 39 दर्जन आम बेचकर विक्रेता को 13 दर्जन आमों का फ़ायदा होता है। 39 में 13 का फ़ायदा हो रहा है, मतलब सीपी कितना था, 6 3 9 और 1 26, 26 सीपी है और एसपी है 39। क्या पूछ रहे हैं, लाभ होता है उसके आमों की बिक्री से प्राप्त राशि के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ का प्रतिशत बताना है। 13 का लाभ हुआ है 26 पे, 13 × 13, 13 × 26, हाफ का लाभ हुआ है, मतलब 50%। यदि 3 वर्षों में 2 वर्षों को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 31 × 4, 3 वर्षों में 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 10 और 31, 10 वर्ष का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि 10 से 11 और 11 से 13 31 होते हैं। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आम आदमी को 10 सेकंड में पार कर रही है। 250 10 को कर रही है 25, 25 आ गया, और 25 सेकंड में प्राप्त प्लेटफॉर्म 25 और 25 625 में से 250 कम कर देंगे, 5 7 5 12, 375। प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 375। 10 मानक में से एक, इसको स्किप करता हूँ। एक पाइप एक जलाशय को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना अधिक है। 1 नंबर वाली है जो दूसरे से 3 गुना अधिक है। ठीक है, ये दोनों पाइपें टंकी को 28 मिनट में भर सकती है। 4 28, 28 × 4। पूछा क्या, जो धीमी वाली है जलाशय को कितनी देर में भरेगी, 28 × 4, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 112। काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। 250 और 15 तिये 45, 25 तिये 75, 750 माइनस 16 का 7, 16 7 है 112, 112 माइनस करेंगे 8 और 2 3, 38 38 38, ये रहा। 45 में से 66 और 9 9 6 48, 48 और 18, 48 और 18, 18 माइनस करेंगे 27, 3, 12 × 85 5 और 5 7 35, 17, 17 × 12 प्लस 35 × 4, 35 × 4, 7 दूनी 14, 140, 17 दूना 34, 17 20, 3 4 4, ये हो गया 75 माइनस 118 119, ये 8 8 1 8, 8 6 48, 16 16
16 7 112 112 112 112 112 अच्छा 112 और 75 7 और 1 8 187 187 में से 119 गए 9 और 6 2 7 और 6 और 1 66 66 और इसके आसपास क्या है दोबारा करना पड़ेगा एक सेकेंड 8 6 48 16 16 7 112 112 7 और 1 8 68 ही आएगा सही है। एक सेकेंड यार ये कैमरा ही है 400 का 65% 400 का 65% ये हो गया 13 13 और 2 26 260 12 माइनस 16 256 4 16 4 चुक 16 ठीक है 49 में से 31 गए 49 और 31 18 इंटू 3 डिवाइड करेंगे 64 में से 46 जाएंगे 64 में से 46 18 ये 3 ही आ जाएगा 154 प्लस 27 माइनस 125 फिर इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ पहले 125 गए 9 3 2 16 2 2 4 और 5 56 और ये आएगा 49 प्लस 38 9 10 17 87 1 31 एक्स्ट्रा पेज 7 प्लस 14 बटे नहीं 2 आ जाएगा ये 16 6 और 6 12 22 क्या आएगा 7 प्लस 14 बटे में 7 2 ही आएगा 4 चुक 16 18 और 7 25 आएगा ना 5 आ गया 13 169 इंटू अच्छा ठीक है 13 इंटू 13 की स्केयर 13 की स्केयर ही बतानी इसने 3 से तो 3 कट ही जाएगा 2 और 1 3 45 माइनस 11 इंटू 6 66 माइनस 6 इंटू 8 48 8 18 8 7 15 2 27 3 की क्यूब 27 एक सेकेंड ये क्या कह रहा है धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 11 मतलब v माइनस यू है जो 11 धारा की गति है 3 ना धारा 11 की गति 3 है तो 11 और 3 14 5 घंटे में धारा की दिशा में 17 इंटू 5 17 5 85 इसको स्किप करता हूँ ट्रेन की गति का अनुपात है 3:4 यदि दूसरी ट्रेन 2 घंटे में 100 किलोमीटर 100 25 से मल्टीप्लाई 25 चुके 100 25 75 एक दूध वाला 15 रुपये लीटर की दर से दूध खरीदता है उसने पानी मिलाया उसका लाभ है जो 25 है 4 पे 25 मतलब 25 चौका 100 4 चौका 16 100 पे 16 मतलब 1 पे 16 ठीक है किस अनुपात में मिलाया ये रहा 1:16 एक पिता और पुत्र 6 दिनों में एक ट्री हाउस बनाते हैं पिता प्लस सन 6 दिन में पुत्र मतलब सन 12 दिन में बनाते हैं तो ये 12 ये 2 ये 1 तो पिता 3/4 4 3 3 9 पिता मतलब 1 की रेशो से 9/1 मतलब 9 38 हो गई ये 2 क्वेश्चन रह गए ये तो मैं करता भी नहीं था वैसे भी चलो जितने भी हुए करते सबमिट
टाइम से पहले थोड़ा सा सबमिट कर लेते हैं। रैंक 3 थोड़ा सा चुप के। रीजनिंग में क्या गलत हो गया? 77। अच्छा, 1 मार्क से चूक गए। देखते क्या गलत हुआ है। ये गलत हो गया क्या? स्केड्यूल, चलो कोई ना। ओवरऑल मैथ्स में सारे सही हैं। चलो, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।